देखिए, हमने अभी तक जो है एलिमेंट्स देखे, है ना, कि वास्तु में जो एलिमेंट्स हम लोग हैं, जो बेसिक और है, बेस है, वो है ये पांच एलिमेंट: वाटर, एयर और वुड, फायर, लैंड और स्पेस और मैटर। ये पांच एलिमेंट्स को हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हमने देखा था साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये साइकिल समझ में आ गया है? अल्फा मैम, रितु मैम, क्या समझ में आ गया? यस। यस सर। हाँ सर। हाँ, है ना। ये बहुत जरूरी है। वाटर क्रिएट्स वुड, वुड क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस एंड स्पेस अगेन क्रिएट्स वाटर। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन: वाटर डिस्ट्रॉय फायर, fire destroy metal, metal destroys wood, and wood destroys earth। ये यस। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और साइकिल ऑफ क्रिएशन जो है, इसमें साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है ये आपको ये बताएगा कि कॉज, ये इम्बैलेंस जो हुआ है उसका कॉज जो है वो क्या है, वो भी एलिमेंटल कॉज, है ना। जो एलिमेंटल कॉज है वो बताएगा कि भैया कौन से एलिमेंट के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है। साइकिल ऑफ क्रिएशन ये बताएगा कि इसको, हमको इम्बैलेंस को बैलेंस कैसे करना है, हमें कौन सा एलिमेंट कहां पर लाना है तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बैलेंस होता है। फिर हमने 16 डायरेक्शंस देखी थी। ये सारी 16 डायरेक्शंस हैं, इनके एलिमेंट्स देखे थे क्या क्या है, और इन डायरेक्शंस का कलर क्या है। कलर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, इसका ब्लू कलर है। ब्लू कलर क्या होता है? वाटर का कलर है। ये देखा था हमने कि ब्लू कलर क्या होता है, वाटर का कलर है। इसका एलिमेंट जो है वाटर है। अब हमको ये देखना है कि फायर में ब्लू कलर आया हुआ है क्या, साउथ डायरेक्शन में ब्लू कलर आया है क्या। अगर साउथ डायरेक्शन में ब्लू कलर आ गया, इट मीन्स जो इम्बैलेंस हुआ है उसका आपको एक वो दिख गया, इंडिकेशन दिख गया कि देखो ये ब्लू कलर के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर जो है वाटरी है, और फायर जो है वो किचन है। देखो मैंने क्या बोला, उसको फिर से समझो। किचन साउथ में बना है, सपोज मान लो, साउथ ईस्ट कर लो कि साउथ ईस्ट में किचन बना है। ओके, ये बिल्कुल सही है। फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है साउथ ईस्ट से रिलेटेड? क्योंकि इसके किचन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही ब्लू कलर की वॉल है। तो क्या हुआ, ब्लू कलर आने से फायर एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कलर्स को जो है आपको बहुत ध्यान रखना है। ये रिमेडी करते समय भी ये कलर्स बहुत काम में आएंगे आपके, क्योंकि अगर आपको कोई भी एलिमेंट बढ़ाना है या कोई भी एलिमेंट घटाना है,
तो आप वहां पे जो है कलर्स कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कलर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है, हमको याद करना है, और बड़ा आसान है। वाटर एलिमेंट है उसका ब्लू है, एयर का ग्रीन है, फायर का रेड है, अर्थ का येलो है, और स्पेस एलिमेंट्स जो है वो व्हाइट है। ठीक है, और आंखों के सामने शक्ति चक्र जब भी आप रखोगे तो ये शक्ति चक्र में देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये ब्लू दिख रहा है, हम्म। ये वाटर एलिमेंट हुआ। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। अब ये ई एन ई, ईस्ट, और ई ए सी आपका, ये हो गया आपका एयर। फिर ये जो स्टार्ट हुआ है यहां से साउथ ईस्ट से, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये रेड है, ये हुआ है आपका फायरी जोन। उसके बाद एस एस डब्ल्यू से लेके साउथ वेस्ट तक, ये हो गया आपका कौन सा? अर्थ एलिमेंट। और उसके बाद में डब्ल्यू एस डब्ल्यू से जो स्टार्ट हुआ है नॉर्थ वेस्ट तक, ये आपका हो गया है स्पेस एलिमेंट। तो शक्ति चक्र को जब आप सामने रखेंगे तो उसका जो ये वाली सर्कल जो है ये हमारा एलिमेंट और उसका कलर है ना। तो इसको जब दो चार बार आप देखते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर हमने वाटर एलिमेंट को पढ़ा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन वाटरी डायरेक्शन है। हमने पढ़ा कि वाटर एलिमेंट्स का वो क्या है, जो वाटर एलिमेंट से हमको क्या क्या चीज देखने को मिलती है, वो है हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, ग्रोथ, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज, है ना। ये सब हमने देखा। इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा देखा, है ना। और रिप्रेजेंटेटिव्स इन हाउस, आपके घर में वाटर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे घर का बोरिंग होगा, वो वाटर एलिमेंट है। कुएं हैं, वो वाटर एलिमेंट है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये भी वाटर एलिमेंट है। फाउंटेन्स लगे होते हैं कुछ घरों में, वो भी वाटर एलिमेंट है। मिरर्स, ये ध्यान रखिएगा, मिरर्स वाटर एलिमेंट है ना। इसी तरह एयर एलिमेंट का देखा हमने, इंडिकेशंस देखे उसके हमने, इम्बैलेंस होने पे क्या होता है ये देखा हमने। घर में मेन डोर जो होता है वो एयर एलिमेंट होता है, बालकनी एयरमेंट होती है, विंडोज एयर एलिमेंट होते हैं, प्लांट्स एयर एलिमेंट्स होते हैं। फायर एलिमेंट देखा हमने, डायरेक्शंस देखी, रिप्रेजेंटेड देखे उसके, सॉरी, फायर एलिमेंट्स हमको क्या क्या देता है वो देखे हमने। इम्बैलेंस होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती है देखी हमने। घर में एक किचन, अब किचन फायर एलिमेंट पूरा नहीं होता है। ये अगर आपका किचन है तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। ये इस प्लेटफॉर्म में आपका, यहां पर बेसिन है, पानी रखा हुआ है, यहां पे गैस है। तो जो फायर एलिमेंट है ना वो यहां तक ही है। ठीक है, फायर एलिमेंट यहीं पर है केवल, जहां पर आपका गैस स्टोव रखा हुआ है। जनरेटर्स, सनलाइट्स अगर कहीं से आ रही है आपके घर में, है ना, तो ये सनलाइट भी फायर एलिमेंट है। ट्रांसफार्मर्स हैं, ये भी फायर एलिमेंट है। ये सब आपको मैं अभी लिखाऊंगा, चिंता नहीं करना। तो अभी जो है
हम लोगों को देखना है। आज आ गए ना सभी लगभग, हाँ जी। है ना? नहीं, अभी दो नहीं आए, कोई बात नहीं, अब वो नहीं आए तो हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। सर हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन बताया था। ओके। एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। अच्छा दीदी, अगर पता है। छोटा है तो, हाँ, छोटा है तो, बड़ा है तो रहने दीजिए। नहीं नहीं दीदी, मैंने तो जनरल वो बताया था। मैं आपका ही ओ, वेट कर रहा था कि आप आए नहीं, पर आप आ गए हैं। अच्छा, ये हाँ। आईफोन लिखा रहता तो मालूम नहीं पड़ता आप आए कि नहीं। वो किसी का फोन आ गया था, नहीं तो मैं तो 9 बजे कोई बात नहीं, ज्वाइन कर। कोई बात नहीं दीदी, वो कोई तब बात से नहीं। उठा नहीं किया। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? दीदी स्क्रीन पे क्या दिख रहा फायर है? एलिमेंट, फायर एलिमेंट नेम एंड गेम। मेरी ये दिख रही है ना, एक अपना प्रेजेंटेशन का वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, समझ गई, समझ गई। है ना? ये मैं अभी आज जो है आप सबको मैं ये भेज दूंगा मैं, है ना? हमने एक एक जोन्स देखे, कौन सा जोन क्या काम करता है। एक इस तरह से हमको बिल्कुल एक चेकलिस्ट बनाना है। डायरेक्शन, इंडिकेशंस, एलिमेंट, शेप, कलर और एक्टिविटी। एक्टिविटीज पे ध्यान मत दीजिए आप, है ना? एक एक एक्टिविटीज को मैं आपको लिखवाऊंगा कि किस डायरेक्शन में कौन सी एक्टिविटीज होने से क्या इफेक्ट्स मिलते हैं। और आज हम एक्टिविटीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब दीदी भी आ गए हैं, अल्फा मैम, ऋतु, अनुभा मैम भी आ गई है, सेमी भी आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बेडरूम और रूम जो होते हैं वो एक एक डायरेक्शन में क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। स्क्रीन, ओके। हमारा व्हाइट बोर्ड, ओके। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि बेडरूम्स जो हैं हमारे, वो किस डायरेक्शन में क्या रिजल्ट देते हैं, ठीक है? तो सबके पास अपने अपने वो है, पेन नोटबुक रेडी है? सर। यस। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर बेडरूम है ना, तो ये जो होता है ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा कैरियर देता है ये आपको, है ना? बेडरूम जो होता है यहाँ पर नॉर्थ में अगर आपने बना लिया है तो आपके कैरियर को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा कि आप भी सोच नहीं सकते, ठीक है? बूम इन कैरियर। यहां पे रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो बिना काम किए हुए नहीं रह सकता। अंदर से उसको एक फील आती है कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी है, लेजी है, उसको यहां पर सुलाइए आप, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव। आपके फैमिली का एक सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर बन जाएगा वो, है ना? हम्म। तो नॉर्थ में ओवरऑल हम ये कहेंगे बेडरूम सबसे अच्छी पोजीशन है।
अपने कैरियर के लिए हिसाब से, और कैरियर अगर बन गया है हमारा तो फिर हमारी लाइफ सेटल होने में कोई परेशानी नहीं होती। तो नॉर्थ में बेडरूम बेस्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये, है ना। यहां पे रहने से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। यहां पे अगर आप बेडरूम बनाते हैं, सोते हैं, तो आप बड़े ही हेल्दी रहेंगे। लेकिन क्या है, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इम्यूनिटी खराब करता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है। करेक्ट कीजिए, ये इम्यूनिटी को खराब करता है। तो ये हीलिंग जोन नहीं है? हाँ, नहीं 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 ओके। दीदी, यहां पर जो है अगर आप बहुत देर तक सोएंगे रहेंगे, बेडरूम बना लेंगे, तो आपको जो है ना रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। हाँ जी, वो तो ठीक है, पर है तो हीलिंग जोन ना ये। हाँ, लेकिन फिर भी ये जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है ना, एज ए मतलब हेल्थ वाइज मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। आपको कफ कोल्ड बने रहेंगे। अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसकी तो 12 बज जाएगी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। जबकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है हमारी, है ना, उसको हम क्या मानते हैं, कौन बताएगा? हीलिंग का जोन मानते हैं, हेल्थ इम्यूनिटी और सॉल्यूशन का जोन मानते हैं। मानते हैं ना, हेल्दी। हाँ भाई, हीलिंग का जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इम्यूनिटी कम होती है यहाँ पे। सर पर आपने एनएनई में तो लिखाया था ना, इम्यूनिटी हीलिंग बिल्कुल लिखाया सॉल्यूशन। था, बिल्कुल मैंने लिखाया था कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हीलिंग का जोन है, हेल्थ का हम्म। जोन है, इम्यूनिटी का जोन है, बट वहां बेडरूम नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि दूसरी एक्टिविटीज वहां पे आप जो है लॉन्च मत बनाइए, आप वहां बैठिए मत। मैंने कहा बेडरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा। वहां तो सिर्फ पेशेंट को लिटा सकते क्या हो, आप ठीक हो पेशेंट जाएगा। को लिटाइए, जो ठीक नहीं हो रहा है उसको यहाँ पे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बोलिए। आप मेरी बात को समझिएगा। देखो, मैं भी जो है ना इम्यूनिटी बूस्टर एकदम मैं भी बोल गया और मुझे याद है, अरे नहीं 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 नहीं, है ना। हम्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी का जोन है, मगर बेडरूम यहाँ पे आपको जो है रिवर्स इफेक्ट देगा। इसलिए मैंने एकदम से अपने आप करेक्ट किया। हाँ, हेलो दीदी, कुछ बोले? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही। सर यहाँ पे पेशेंट को लिटा सकते पेशेंट हैं? को लेटाइए आप यहाँ पर, जो बीमार ओके। है उसको लेटाइए, वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रिकवरी होगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी उसकी। लेकिन बेडरूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो हेल्थ हेल्थ देता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, लेकिन बेडरूम होने से हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक मुझे बात बताइए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपको, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को आप किस प्लेनेट से जोड़ सकते हो, ये बताओ। समवॉट। जुपिटर। जुपिटर। या। बेडरूम क्या है? ओके, वीनस। वीनस हम्म। और सैटर्न। कुछ लोग सैटर्न भी बोलते हैं,
कुछ लोग वीनस भी बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है सैटर्न वाले बेडरूम में और वीनस वाले बेडरूम में, वो हम यहां अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो जुपिटर और वीनस दोनों क्या हैं? गुरु। शत्रु हैं, एनिमी हैं। तो आप जुपिटर की जोन में वीनस ला रहे हैं। देख लीजिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर अगर किसी टीचर ने किया हो तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है। हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है कि सर ने लिखवाया है, सर ने भी बस लिखवाया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, यहां ऐसा क्यों। मैं लॉजिकल बिल्कुल आपको सारे जो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो भी नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं लॉजिकल है। ऐसा क्यों नहीं है, लॉजिक है ना। समझ गए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का है, उसके बावजूद भी यहां बेडरूम नहीं होना चाहिए। हम्म। नॉर्थ ईस्ट है ना, हमारी इम्यूनिटी को खराब कर रहा है ये, है ना, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट क्या है भाई? सर टेम्पल यहाँ पे, पूजा घर। जुपिटर है। जुपिटर। वीनस को प्लेस करें हम यहां पे? नहीं। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बेडरूम रखते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है। क्या है? हेड है। अब हेड में आपने इम्बैलेंस कर दिया, क्या होगा? दिमागी परेशानियां। ठीक है। चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, मेमोरी लॉस होने लगेगी, सारे इफेक्ट साइकोलॉजिकल आने लगेंगे। मेमोरी लॉस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, है ना। इसलिए यहां बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपके यहां पर इरेटिबिलिटी बढ़ने के कारण आपस में झगड़े भी होंगे, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। ठीक है। जबकि नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉलेज का जोन है। लेकिन हम्म। हमने यहाँ बेडरूम बना दिया है तो क्या हो गया है? गड़बड़ हो गई है ना। समझ में आया सबको? रिकॉर्डिंग मिलेगी, चिंता मत करना, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी आप लोगों को। हाँ, समझ आया सर। हम्म। अब ये बेडरूम्स जो हैं, हम ई में अगर बना लेते हैं। Sharon, हाँ जी। sorry. यहां पे क्या होता है? ई में बेडरूम हमको खुशियां देता है, ये हैप्पीनेस देता है ना। यहां पे हमको हैप्पीनेस देता है ई में बेडरूम बनाना। हम आपने ईस्ट का बता दिया जरा, क्या दीदी? ईस्ट का बेडरूम बता दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, बता दूंगा मैं। ईस्ट पे आऊंगा, पहले ई तो कर ले, जी ठीक है। है ना। ई में बेडरूम बनाते हैं तो हम खुश रहते हैं, हैप्पीनेस हमारी लाइफ में चारों ओर होती है ना। और ई में यहां पर जो बेडरूम होता है वो होना चाहिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, है ना, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ के,
उनका बेडरूम यहां पर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है ना। यंगस्टर जो है उनका बेडरूम यहां नहीं होना चाहिए, यंगस्टर का। क्यों? किसका नहीं होना चाहिए? बच्चों का और जवान बच्चों का एएनई में नहीं होना चाहिए। हमारे घर के बुजुर्ग जो होते हैं उनका होना चाहिए। ठीक है जी। बच्चों का इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इस जोन में रहने वाला फालतू की चिंताएं नहीं करता है। अरे यार परसों ये हो गया था, 2 साल पहले ये हो गया था, लेट गो करता है। और बच्चों में अगर ये मतलब सोच आ जाएगी तो वो पिछली गलतियों को याद नहीं करेंगे और सही से फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। ठीक है। जी। अब आते हैं हम ईस्ट पे। ईस्ट जो होता है ये हमें सोशल कनेक्शन देता है। क्या देता है? सोशल कनेक्शंस। ईस्ट जो होता है हमको सोशल कनेक्शन देता है। यहां पे अगर हम बेडरूम बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, हमारे कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। सामाजिक सोशल एक्टिविटीज जो होती है उनमें हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर जो सोशल मतलब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे हुआ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हुआ, पॉलिटिकल्स जो लोग होते हैं, है ना, उनका बेडरूम अगर यहां पर होता है ईस्ट में तो इन पॉलिटिकल लोगों की कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं। कनेक्शंस अच्छे बनते हैं तो इनको जो है सक्सेस मिलती है। ठीक है। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहां पे सोशल एक्टिविटीज कनेक्शंस का काम है तो ईस्ट में बेडरूम अच्छा है। आप अब ईएसई, कोई बताएगा ईएसई का जोन क्या हो सकता है? अल्फा मैम, रितु मैम, दीदी। क्या पूछा आपने? ईएनई का जोन कौन सा हो सकता है? ईएसई जो है, ईएसई जोन। अच्छा, ईएससी। हाँ, डीप किस चीज का जोन है? डीप थिंकिंग। चर्निंग डीप का। हाँ, डीप। चर्निंग। गुड, चर्निंग, डीप थिंकिंग। तो यहां बेडरूम होगा तो क्या होगा? चर्निंग बहुत होएगी, आदमी बहुत सोचेगा, सोच सोच के पागल हो जाएगा। छोटी सी भी बात होगी उसको लेके बैठा रहेगा वो। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, अरे यार ऐसा हो जाएगा। छोटी छोटी सी अननेसेसरी बातें जो रहेगी ना उस पे वो सोचता रहेगा। और यहाँ इस जोन में बेडरूम अगर है और आप की इंसल्ट जरा सी भी किसी ने कर दी, आप जो है बस उस इंसल्ट को भूलोगे नहीं। जबकि जबकि जो है वो कोई बात ही नहीं है, छोटी सी बात बोली उसको इश्यू बना लोगे आप, भूल नहीं पाओगे। तो क्या होगा? रिलेशनशिप खराब होगी हमारी। बिल्कुल अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए ये, है, खराब हो जाएंगे। ज्यादा सोचने पे क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसलिए ब्लड प्रेशर वालों को तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं बैठने, ज्यादा देर सोने देना चाहिए, बेडरूम तो होना ही नहीं चाहिए उनका। ठीक है। अब आता है अपना साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किस चीज का जोन है ये? फायर। हाँ, फायरी जोन तो है, बाकी
साउथ ईस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्या कह रहे हैं? साउथ ईस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है ये डायरेक्शन? It gives confidence and personality कैश फ्लो booster. का और अरे सबसे बड़ी बात तो ये धन धन पैसा। Hmm. क्या चाहिए? मैं यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ? आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? जो डेली ट्रांजैक्शंस और जो कैश फ्लो है वो कैश यहाँ फ्लो साउथ ईस्ट का है। साउथ ईस्ट का है ना। तो यहां पर सोने वाला व्यक्ति, यहां पे अगर बेडरूम बना है तो उसको बस एक ही इच्छा होगी, मुझे तो पैसा कमाना है, मैं अपनी अर्निंग्स कैसे बढ़ाऊं, है ना। उसको पैसा बढ़ाना है, पैसा पैसा पैसा। ठीक है। लेकिन वो क्या है, बहुत एग्रेसिव होगा नेचर का, बहुत गुस्सा बढ़ जाएगा यहाँ पे सोने वाले का, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा वो। इसलिए बेडरूम देखा जाए तो ज्यादा अच्छी नहीं है इस डायरेक्शन में, है ना। अब जो साउथ साउथ ईस्ट होता है, साउथ साउथ ईस्ट में अच्छा है सोना, बेडरूम यहाँ अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ मिलती है हमको। तो यहाँ बेडरूम अच्छा है साउथ साउथ ईस्ट में। ठीक है। साउथ, ये बहुत अच्छा है। अच्छा आप एक काम कीजिए, आ, जो हमने जैसे फर्स्ट लिखा है नॉर्थ, उस पर टिक लगा लीजिए, मतलब ये बहुत अच्छा है। है ना। उसके बाद हमने एक वो देखा था ईएनई, ईएनई भी अच्छा था। ईस्ट भी अच्छा है, और साउथ साउथ ईस्ट भी अच्छा है, उस पर भी टिक लगा लीजिए। साउथ, यहाँ पे मन बिल्कुल शांत रहता है, यहाँ पे जो भी सोएगा वो बड़ा ही शांति, बिल्कुल पीस फील करता है, रिलैक्स्ड फील करता है कि एकदम मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूं। और साउथ में बेडरूम होने से व्यक्ति नेम फेम भी होगा, पैसा भी मिलेगा, और एक बहुत अच्छी जिंदगी जीता है ये व्यक्ति। तो साउथ बेडरूम के लिए बहुत अच्छा है। साउथ साउथ वेस्ट, ये बहुत खराब डायरेक्शन है बेडरूम के लिए। यहां अगर आपका बेडरूम है, आप कितना भी लाइफ में आप जो है अपना एफर्ट्स कीजिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, सब मतलब व्यर्थ जाता है ना। रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं आपके काम के, मेहनत का बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता है यहाँ पर। आपका हेल्थ इश्यूज आपके साथ रहते हैं, हेल्थ वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्पेशली जो हमारा एब्डमन होता है, पेट होता है, इससे संबंधित बीमारियां हमको होने लगती है। ठीक है। साउथ वेस्ट,
ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये स्किल्स की डायरेक्शन है। यहां पे बेडरूम अगर किसी आर्टिस्ट का है, किसी फाइन आर्ट वाले का है, मैं कहता हूं किसी मैकेनिक का है, ऐसे लोग जिनको स्किल्स काम आती है, ये बेडरूम उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में बेडरूम होने से आपकी स्किल्स जो होती है वो इंप्रूव होती है। और इस डायरेक्शन में सोने वाला व्यक्ति जो है वो परिवार के साथ बहुत हिलमिल के रहता है, एक पारिवारिक व्यक्ति होता है। अच्छा, WSW, ये डायरेक्शन मुझे ऐसा लगता है, एक जस्ट मैं ऐसे जोक के लिए बोल रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है। आप लोगों ने शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सुना था, बहुत पहले हुआ था, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता। WSW में उसका बेडरूम होगा शायद हर्षद मेहता का। शेयर हो मार्केट सकता है, में हो सकता है। शेयर मार्केट में इमेंस प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट देता है ये शेयर मार्केट में, सट्टे में, शेयर मार्केट में, है ना, बहुत पैसा देता है ये। इजी मनी। वेस्ट डायरेक्शन, यहां पर अगर आपका बेडरूम है तो आपको गेंस ही गेंस होंगे, हर जगह प्रॉफिट। जो काम करोगे उसमें गेंस होंगे, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। पैसा बहुत मिलता है इनको, बहुत, और सेव भी कर पाते हैं ये, अच्छा पैसा लाइफ में इकट्ठा कर पाते हैं वेस्ट डायरेक्शन वाले। कोई बताएगा WNW में किसी का बेडरूम है क्या? आप सभी में से किसी का WNW में? नहीं सर, डिप्रेशन है उसमें तो। ये डिप्रेशन का जोन है, डिप्रेशन दे देता है ये। कोप भवन मतलब वो कमरा जहां जाके आदमी रोता है। राजा दशरथ की वाइफ इस कोप भवन में ही जाकर रोई थी और राम जी को वनवास दिया था। WNW में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, जिंदगी खत्म कर देता है, खराब कर देता है। कोप भवन है, डिप्रेशन देता है, रोते रहता है पूरी जिंदगी आदमी। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है, ये ये ऐसी डायरेक्शन है कि अगर आप नेगोशिएशन का काम है आपका, मैनेजमेंट का काम है आपका, आप किसी कंपनी में ऐसी पोस्ट पे जहां आपको मैनेजमेंट में आप जो है हेड है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है यहां बेडरूम रखिए, आप एक अच्छे नेगोशिएटर होंगे। आपको कब कौन सी डील करना है, ये नॉर्थ वेस्ट आपको बताता है, सिखाता है। कैसे उस डील को फाइनल करवाना है, ये नॉर्थ वेस्ट बताता है हम। ये डायरेक्शन में अगर किसी का बेडरूम है तो उसको फाइनेंशियल बैकअप्स मिलती रहती कहीं से भी, वो बैंक से लोन हो,
जरूरत पड़ने पे उसको बैंक से लोन मिल जाएगा, दोस्तों से पैसा मिल जाएगा, फाइनेंशियल बैकअप्स मिलती रहती है उसको। नॉर्थ वेस्ट में सोने वाला व्यक्ति जानता है कि मुझे ये काम करना है और ये 10 रुपए का काम है, और सामने वाला इसके 25 रुपए बोल रहा है, तो मुझे कैसे ये 10 रुपए या 9 रुपए में लाना है, मैं किस तरह से बात करूं और ये सामने वाले व्यक्ति को राजी करवा लेगा, 10 में नहीं तो 9 में भी करवा लेगा। इतना अच्छा नेगोशिएटर होता है। अब है NNW। ये डायरेक्शन न्यूली मैरिड कपल्स के बेडरूम की डायरेक्शन है। ठीक है, जो मैरिड कपल है उनकी डायरेक्शन है। जो बच्चे 13 साल की उम्र के हैं या इससे छोटे हैं, इनका बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना इनका मन भटकने लगेगा। और न्यूली कपल मैरिड पर्सन्स के कपल्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आपस में रिलेशनशिप रहेंगे। एक टिप लिखी है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उस व्यक्ति को, आदमी हो या लड़की हो, उसका बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बना देना चाहिए, जल्द शादी हो जाएगी उसकी। समझे? समझो सर। यहां पे क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। कैसे उनका बेडरूम जी जी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जिनकी शादी अभी अभी हुई है, वो उनका तो हो गया, नहीं जिनकी शादी नहीं हुई हो रही हो। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में दीदी बनवा सकते हैं हम, ठीक जल्द है, शादी हो जाएगी, ठीक है। है ना। ये जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, ये अट्रैक्शन का जोन है। जिनकी शादी नहीं हुई वो वहां सोने लगेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, या रिश्ते आए और टूट जाते हैं, लड़का जो है पसंद नहीं आ रहा या लड़की पसंद नहीं आ रही, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इस जोन में सुलाने से। तो उनकी क्या होगी, जल्द शादी हो जाएगी। दूसरी बात, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको जो फिजिकल प्लेजर चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, इस डायरेक्शन में अच्छे से होता है ना। तो उससे क्या होता है, दोनों कपल में, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी सी बनी रहती है। ठीक है। अब साउथ ईस्ट, है ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बाद साउथ ईस्ट को देख। नहीं, ये जो हमारा साउथ को हो गया ना? हो गया ना, हमारा सारे डायरेक्शन हो या गए, है ना। हाँ हो गई ना, पूरी हमारी 16 डायरेक्शन हो गई ना। हम्म। कोई हो गई डायरेक्शन सर। बेडरूम की सारी डायरेक्शंस हो गई। है ना, सारी हो गई ना, हाँ पूरी जी, 16 डायरेक्शन हो गई है। हाँ जी। कोई मैं भुला तो नहीं ना? नहीं नहीं। हाँ। हम्म, अब आपको ये मालूम पड़ गया कि बेडरूम कहाँ बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए, और किसका बेडरूम कहाँ बनना चाहिए। हम्म। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट?
एक क्वेश्चन है, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल में कांच होता है, कांच, मिरर होता है। ये मिरर जो है, देखो ड्रेसिंग टेबल आपके बेडरूम में तो रहेगी हमेशा, ये हो ही नहीं सकता कि ड्रेसिंग टेबल बेडरूम में नहीं हो, है ना। लेकिन फायरी जोन में आपने ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो कांच होता है वो होता है वाटर एलिमेंट। प्रॉब्लम ड्रेसिंग टेबल नहीं होती है। अगर किसी ड्रेसिंग टेबल में अगर मिरर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं भी रखो। लेकिन उसमें होता है मिरर जो प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि मिरर क्या काम करता है, एक तो वाटर एलिमेंट है, दूसरा वो एक्सपांशन का काम करता है। जिस डायरेक्शन में रख दिया है आपने, उस डायरेक्शन को वो जितना दिख रहा है उतना ही फीट वो कांच के पीछे एक्सटेंड कर देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो ये मिरर है, और मिरर में जो है इमेज बन रही है, ये वाली, ये 8 फीट है। तो ये जो मिरर में इमेज आएगी, तो आपका जो ये डायरेक्शन मान लो साउथ डायरेक्शन, तो ये साउथ डायरेक्शन जो है, अगर यहाँ 8 फीट की है तो ये साउथ डायरेक्शन हो गई है आपकी 16 फीट की। ये बात ध्यान रखिए। मिरर जहां भी है, सामने जितनी इमेज दिख रही है, अगर ये यहां तक की इमेज दिख रही है मिरर में, और ये 6 फीट है, तो ये जो है 6 फीट एक्सटेंशन हो जाएगा यहां तक। तो टोटल, सॉरी, ये जो 16 फीट बताई है, ये 16 फीट यहां से यहां तक की बताई है मैंने, ये 16 फीट हो जाएगी। और ये जो 6 फीट की इमेज यहां दिख रही है, तो 6 फीट की यहां पर भी एक्सटेंशन हो जाएगा। मतलब ये टोटल हो जाएगा यहां से यहां तक 12 फीट एक्सटेंशन हो जाता है, एक्सटेंशन। सर अगर बेडरूम में मिरर जो है बेड के सामने नहीं कहीं और में पर वेस्ट डायरेक्शन में रखी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, तो कैसे उसको हम देखेंगे? कुछ नहीं, मिरर को आप क्या करो, एक कपड़ा डाल दो आप, सबसे बढ़िया नहीं, है। मैं पूछ रही हूँ वेस्ट डायरेक्शन में मिरर इज गुड और नॉट। देखिए, अभी ड्रेसिंग टेबल पे आएंगे अपन, मैं आपको यह भी बताऊंगा हाँ। ड्रेसिंग टेबल किस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट देगी। हाउस होल्ड की ओके। एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। बिल्कुल चिंता छोड़िए। हम्म। चलो वो ड्रेसिंग टेबल का चैप्टर लेंगे तब, और मैं आपको पूरा बता दूंगा मैं, ठीक है। है ना। जी। मेरा एक सवाल है। हाँ दीदी। मान लो साउथ की वॉल पर मिरर लगा हुआ है, हाँ। मैंने मान लिया मतलब, लेकिन वो ईस्ट को फेस कर रहा है, हाँ, तो वो ईस्ट को बढ़ाएगा या साउथ को बढ़ाएगा? ईस्ट को साउथ ही को, बढ़ाएगा। साउथ वॉल को। उसकी तरफ तो बैक है उसकी। देखिए दीदी, मैंने आपको क्या बताया, ये साउथ है। ये आपने ये बताया मुझे, ये मैं समझ गई। हाँ, लेकिन वो ईस्ट को फेस कर रहा है, तो मेरा ईस्ट ये को फेस सवाल है कर कि रहा वो। है ना, हाँ ईस्ट को जी। फेस कर रहा है ये। जी। लेकिन ये जो ईस्ट, आप यहां खड़े हो दीदी ईस्ट में, हाँ। आप देखो, आपको ये दीवार, ये इसके कांच के पीछे कमरा दिखेगा। तो इसने क्या करा है, वेस्ट वेस्ट को एक्सटेंड कर दिया है। नहीं, उस साइड साउथ की वॉल है। भाई, एक, ये साउथ वॉल है। हाँ जी। हाँ, इस पे शीशा लगा हुआ है, एक, और ईस्ट ये की तरफ। एक मिनट दीदी, एक मिनट रुकिए, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूं। आप देखिए, ठीक है। अब ये साउथ, एग्जैक्ट साउथ है, हाँ जी। एग्जैक्ट साउथ है।
और किसको देख रहा है? ईस्ट को देख रहा है। हाँ जी। मतलब ये जो मिरर लगा है दीदी, कैसे लगा हुआ है? ऐसे लगा हुआ है, तभी ईस्ट को देख पाएगा ये, हम्म। है ना? वो टिल्टेड है। हाँ, ये टिल्ट करा ना मैंने, डायरेक्शन में इसे टिल्टेड है। ये टिल्ट करा है हाँ। ना मैंने। हाँ जी। अब ये ईस्ट को कहां से देख रहा है? ये 8 फीट से देख रहा है। हम्म। मतलब ये मिरर और ईस्ट में 8 फीट का डिस्टेंस है। हम्म। तो ये जो हुआ दीदी, साउथ तरफ 8 फीट एक्सटेंशन हो जाएगा। 8, अच्छा, ठीक है। ठीक है। है ना? हाँ जी। और अगर ये मिरर, ये 8 फीट का डिस्टेंस है, हम्म। ये मिरर और टिल्ट हुआ है, लेकिन ये मिरर देख केवल 7 फीट तक ही रहा है, तो ये 7 फीट एक्सटेंड होगा। जहां तक ठीक है। मिरर में दिखेगा उतना एक्सटेंड होता है पीछे। ओके। ठीक है। हाँ जी। जैसे मान लो साउथ ईस्ट में ड्रेसिंग टेबल है ना? नहीं। नहीं। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ जी। अच्छा, आप समझा रहे हैं। हाँ, साउथ ईस्ट में ड्रेसिंग टेबल है। ओके। ड्रेसिंग टेबल में कांच है। पानी आ गया। साउथ ईस्ट फायर है, हम्म। वहां पे कांच आ गया, पानी आ गया। पानी आ गया ना, वाटर एलिमेंट आ गया ना फायर जोन में। हम्म। इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। हम्म। तो यहां क्या इम्बैलेंस हुआ है? एक तो एनर्जी इम्बैलेंस हुई वाटर के कारण, और हाँ। दूसरा ये एक्सटेंशन हो गया, हाँ, कैश फ्लो रुक गया। है ना? हाँ जी। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, कैश फ्लो गया आपका। हम्म। एक्सीडेंट्स फैमिली में होने लगता हम्म। है ना? बहुत खतरनाक चीज है ये। एक मिनट, समझे? हाँ जी। चलिए, और आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोगों को जो मैंने बताया ये वीडियो में मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, है ना? और आप बस नोट डाउन कीजिए और चीट लिस्ट बनाते रहिए, एक एक चैप्टर वाइज। बेडरूम लिखिए ऊपर, और नीचे लिख दिए बेडरूम के सारे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, 2 4 5 बार पढ़ोगे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठने लग जाएगा, है ना? और रिफर करना है हमें। हमें किताब खोलने में शर्म नहीं होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, जितनी बार हम किताब खोलते हैं, हमारी नोटबुक हम रिफर करते हैं, उतनी बार हमारे हमसे गलती होने के चांसेस कम होते जाते हैं। किताब खोल के पढ़ना अपनी कभी भी कमजोरी मत समझिए। किताब खोल के पढ़ने में कभी भी ये मत सोचिए यार मैं मुझे याद क्यों नहीं हुआ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट्स मिलना चाहिए। अगर सही डायरेक्शन पे किताब खोल के आपने दे दी, आपको रिजल्ट मिलेंगे। कभी शर्माना नहीं कि यार किताब खोल के देखूं यार वो क्या बोले। रिफर कीजिए नोट्स को, है ना? हम्म। फॉलो करने की कोशिश कीजिए, लेकिन रिफर करने की आदत होना चाहिए। घर आए हमने, अरे यार ये प्लान मैंने वहां करा हुआ है, चलो एक बार रिफर कर लो। कीजिए रिफर, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट्स मिलना चाहिए, है ना? क्योंकि रिजल्ट मिलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लाइंट को कोई मतलब नहीं घर जाके किताब खोली थी इसने, बताना भी नहीं है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं किताब खोल के दिखा के देखा, उसको मतलब है मैंने पैसे दिए, रिजल्ट मिले। ठीक है। तो कल से हम 8:30 बजे मिल रहे हैं। कंफर्म सबको? कल से हम 8:30 पर मिल रहे हैं। ओके। ओके आंसर? सर। ओके, है ना? चलिए, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। थैंक यू। जी, गुड नाइट। गुड नाइट।